फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होती है, इसके क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करें। जनरल एंट्री आप लोग ने बुक्स में बहुत पढ़ ली होंगी, लेकिन आपको नॉर्मली समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ इम्पर्सनल होती है, क्या पर्सनल होती है। ठीक है, उसके आज हम रूल्स लेकर के आए जिससे आप लोग ईजिली वे में समझ जाएँ। ठीक है, देखिए पहले आपको जनरल एंट्री करने के लिए क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है। क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, देखो एक पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा इम्पर्सनल होता है। पर्सनल अकाउंट भी 2 टाइप्स के होते हैं जिसमें नेम्स आते हैं, किसी पर्सन्स के नेम से जो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और जब कंपनी का भी देखो नेम होता है तो जो कंपनी के भी नेम से होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेम्स ऑफ कंपनी। उसके पर्सनल अकाउंट में बस 2 ही चीज़ आती है, या तो किसी के नेम से रिलेटेड होंगी या तो किसी कंपनी के नेम से रिलेटेड होंगी। ठीक है, और सेकंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये भी पहला होता है रियल अकाउंट, सेकंड होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी देखा होगा बेसिकली आप लोग की, जितनी भी रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स वगैरह होती हैं कि वो सब जाती हैं। एसेट्स क्या होती हैं कि आप लोग ने बैलेंस शीट पढ़ी होगी, तो बैलेंस शीट में देखा होगा कि एसेट साइड में क्या होता है। अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, मैं आगे अपनी वीडियो में वो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, नेम्स ऑफ एसेट्स, जितनी भी ऐसे होती है, कैश, बिल्डिंग, डेप्टर, मशीनरी, ऑल द एसेट्स आर इंक्लूडेड इन रियल अकाउंट। एंड द नॉमिनल, सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या होता है, ये 2 टाइप्स के भी होते हैं। एक में इनकम होती है और उसका अपोजिट होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस क्या होते हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। और जितनी भी इनकम होती है वो सारी वो भी नॉमिनल अकाउंट में। इस अकाउंट को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब उन रूल्स को करने के साथ साथ हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे आप लोग को ईजिली वे में समझ में आ सके। ठीक है, देखिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये तो बेसिक रूल्स होते हैं जो कि किसी भी अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, देखिए पर्सनल अकाउंट आपने पहले देखा, पर्सनल अकाउंट में किसी का नेम और कंपनीज नेम होते हैं। इसका रूल्स क्या होता है, देखिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मीन्स डेबिट जो पाने वाला होता है किसी भी चीज़ को, उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जिसको देते हैं कैश उसको हम लोग क्रेडिट। एक बार फिर से इसी को रिपीट कर देते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट जो पर्सन को देते हैं उसको डेबिट करते हैं, एंड जिसको देना होता है उसको गिवर करते हैं, और पाने वाले को डेबिट करते हैं। ठीक है, अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, सेकंड इज रियल अकाउंट, जो हम लोग ने पढ़ी थी पीछे अभी। रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, जितनी भी एसेट्स वगैरह होती हैं वो रियल अकाउंट में जाती है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मीन्स होता है जो भी बिजनेस में जितनी भी चीज़ें आ रही होंगी, उन जितनी भी कॉमोडिटी या फिर कुछ भी परचेज हम लोग करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग डेबिट करते हैं। और जितनी भी चीज़ों को हम सोल्ड कर रहे होते हैं या तो बेच रहे होते हैं, उनको हम लोग क्रेडिट करते हैं। एंड द थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या चीज़ आती है, जो हमारी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं, डैट इज़ गोइंग इन नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये सबसे सिंपल रूल्स है। इसमें जितनी भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उन सबको डेबिट कर देते हैं, और जितनी भी हमारी इनकम और गेंस प्रॉफिट होती हैं, वो जितनी भी प्रॉफिट गेंस में क्या जाता है, जैसे कमीशन रिसीव, आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, ये सब हमारा क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे और इजीली वे में आपको समझ में आ सके। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ, राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ मर्चेंट जर्नल। ये एक ट्रांजेक्शन है जिसको जर्नल में क्रिएट करना है। ठीक है, जर्नल के अकाउंट के लिए आपको कितने बेसिकली कॉलम बनाने होते हैं, 5 कॉलम बनाने होते हैं। पहला होता है डेट, सेकेंड इज पार्टिकुलर, एंड फिर लेजर फोलियो। जब आप लोग इसी के लेजर फोलियो बनाते हैं तब आपको लेजर फोलियो का कॉलम काम आता है। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, इसमें आपको देखिए जनरल एंट्री में लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्ट करने की जनरल एंट्री क्या होगी, व्हेन द बिजनेस इज स्टार्टेड। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए इसके 2 टाइप, जो 2 अकाउंट होते हैं वो इसे रिलेट करते हैं। देखिए फर्स्ट अकाउंट कौन होता है, पहला तो कैश, दूसरा कैपिटल। एक तो कैश से हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश हमारा क्या हुआ, कैश किस में जाता है, कैश बेसिकली जाता है हमारे रियल अकाउंट में। ठीक है, कैश हमारा रियल अकाउंट में जाता है। इस वजह से जो चीज़ रियल अकाउंट का रूल क्या था,
बिजनेस में कुछ भी चीज़ आ रही है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जितनी भी चीज़ें जा रही हैं उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारी बिजनेस में आ रही है, ठीक है, एज अ कैपिटल वे में आ रही। तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये तो कैश से स्टार्ट करेंगे या बैंक स्टार्ट लेंगे, या आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो बिजनेस स्टार्ट जब करते हैं तो उसके लिए हम लोग कैश जो है हमारी आती है, तो ये हमारा रियल अकाउंट का रूल है। जो भी चीज़ आएगी उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो चीज़ जाती है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी बिजनेस में कैश आ रही हो कि बिजनेस जब स्टार्ट कर रहेंगे तो कैश से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग बैंक है तो कैश लिखेंगे, तो जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इसलिए होगी क्योंकि ये कैपिटल से ही तो आ रही है बिजनेस। यहाँ पे नरेशन डालते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब आप लोग ने जो भी चीज़ या तो कैश है फॉर कैश लिखना, अगर कैसे स्टार्ट किया तो बैंक से लिखिए तो बैंक। तो ये हम लोग की फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को नीचे अंडरलाइन करना है, और जो डेट होगी वो यहाँ पे डेट गिवन कर देना है। अब देखिए इसमें डेट को जो भी गिवन होती है वो हम लोग यहाँ पे डेट मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट है वो कैश, अब इसका कितना बैलेंस था, जितना उसका रेज होता है उसको एक बार डेबिट करते हैं, सेकंड बार क्रेडिट करते हैं। अब सेकंड एंट्री क्या है, देखिए ब्राउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामचंद। इसका मीन्स हुआ कि हम लोग ने किसी रामचंद एक पर्सन है उससे हम लोग ने वो जो खरीदा क्रेडिट पर कोई गुड्स खरीदेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट पे गुड्स खरीदेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो पहले दो अकाउंट्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, पहला पर्सनल अकाउंट, और दूसरा इज़ अ परचेज और सेल अकाउंट, वही पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, अब हम लोग ने जो चीज़ खरीदी और रामचंद से खरीदी और वो क्रेडिट में खरीदी, जब क्रेडिट में कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस किसी का जो नेम दिया रहता है उसी नेम को मेंशन कर देते हैं। अब गुड्स हमारा आया है, ठीक है, गुड्स आया है तो इसकी हम लोग एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रामचंद्र से परचेज किया इसलिए रामचंद्र अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी नरेशन डाल देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो इससे हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक तो परचेज अकाउंट, सेकंड इज रामचंद्र अकाउंट, ठीक है। इसकी अब अमाउंट जो होती है कि वो हम लोग इसमें लिख देते हैं। इसकी 2000 थी, एक में डेबिट होती है एक में क्रेडिट होती है, दोनों अकाउंट में लिख देते 200, ठीक है। और थर्ड एंट्री क्या है, देखिए इधर गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स हम लोग ने सोल्ड किया वो भी कैश में। तो इसके एंट्री से दो अकाउंट्स तो पहले इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स, पहले तो सेल अकाउंट और उसके बाद कैश अकाउंट। ठीक, कैश हमारा क्या होता है, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट्स का रूल क्या होता है, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करो। कैश हमारा आया है तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, हम लोग ने अब किसी का नेम तो दिया नहीं है तो डायरेक्ट सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल कर दिए, सेल्स हमारा सेल्स में जो भी सामान था वो हमारा ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, इसलिए सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारी गई। अब इसमें लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, जो डेट होगी वो डेट मेंशन करेंगे और उसका अमाउंट मेंशन करेंगे यहाँ पे उसके बैलेंस में। डेट हमारी यहाँ पे है 6 एंड नेक्स्ट एंट्री इज कैश पेड टू रामचंद्र को कैश पेड किया 1500 का। ओके, तो देखिए इसमें हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, पहला तो कैश है, सेकंड इज़ रामचंद्र। अब रामचंद्र किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहेंगे, पहला हो रहेगा एक तो कैश, दूसरा हो रहा है रामचंद्र। पहले कैश हम लोग ने रामचंद्र को पेड किया, तो कैश हमारा, कैश अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट्स का रूल क्या होता है, जो भी चीज़ आती है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग की कैश तो जा रही है क्योंकि कैश हम लोग ने पेड किया है और आ कुछ नहीं रहा, तो जो चीज़ आ नहीं रही होती वो नेम होता है, एज अ नेम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नेम था, रामचंद्र डेबिट। किसी भी नेम या पर्सन के आगे, नेम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, या तो एस एबस्ट्रॉफिस एस लगा के नेम लिखते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे हमारी क्या चीज़ गई, कैश जा रही, क्योंकि कैश रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट में कैश होती है, इसलिए
कैश जो जाती है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश पेड। जितना शॉर्ट हो सके उतना लिखिए, क्योंकि पेपर में इतना लंबा लंबा लिखने के लिए टाइम इतना नहीं होता है आपके पास, ठीक है। इसकी अमाउंट कितनी थी? 1500। कोशिश करिए कि अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखिए, इससे जो है पढ़ने वाले पे इफेक्ट अच्छा पड़ता है। ये थी 8 को। एंड द नेक्स्ट एंट्री इज़ 10th तारीख की है। उसमें फर्नीचर परचेज़, फर्नीचर को परचेज़ किया है 400 का। फर्नीचर परचेज़ किया, इससे भी देखिए दो अकाउंट जो है इफ़ेक्ट हो रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर, सेकंड इज़ कैश। जब लिखा नहीं होता है, किसी नेम या पर्सन का नेम नहीं होता है, तो उसको हम लोग कैश ही मानते हैं, ठीक है। जब लिखा रहता है कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम किसी पर्सन्स का नेम लिखा है, तो उसको हम लोग कैश ऑन क्रेडिट मानते हैं। जब नहीं गिवन होती है तो हम लोग उसको कैश ही पे पेड करते हैं या तो रिसीव करते हैं। फर्नीचर परचेज, 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे, पहला फर्नीचर, सेकेंड इज कैश। तो हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, तो कैश, तो हमारे पास यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है और कैश हमारी जा रही है। तो फर्नीचर ऐसा क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो कैश और फर्नीचर इफेक्ट हो रहा है, तो कैश, फर्नीचर और कैश हमारा दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या आता है? जो भी चीज़ हमारी आई है, जो चीज़, उसको हम लोग डेबिट करते जाते उसको क्रेडिट करते। तो फर्नीचर हमारा आया है तो इसको हम लोग अपने डेबिट अकाउंट में लेंगे, क्योंकि जो चीज़ आती है व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट, डेबिट टू कैश, कैश हमारी जारी, गोज आउट कैश अकाउंट। नरेशन डाल देते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। बहुत ही इजी वे में जनरल एंट्री है ये, 400। एंड सेकेंड इज 15 डेट की है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रामलाल ऑन कैश, गुड्स को परचेज किया रामलाल से कैश पे। परचेज गुड फ्रॉम रामलाल ऑन क्रेडिट, रामलाल से हम लोग ने गुड्स परचेज किए। यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे, देखिए नेम तो लिखा हुआ और लेकिन साथ साथ इसमें कैश भी लिखा हुआ है। जब कैश लिखा होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट सेल नहीं समझते हैं, क्रेडिट सेल तब समझते हैं जब उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनस का नेम दिया होता है। इसमें पर्सन के नेम क्या और भी हम लोग कैश भी दिया हुआ है, तो हम लोग के 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, पहला है कैश अकाउंट, सेकेंड है परचेज अकाउंट। तो हम यहाँ एंट्री क्या होगी हमारी? परचेज अकाउंट, परचेज हम जो भी गुड्स खरीद ले वो हम लोग के आ रहा है, इन हो रहा है, इसलिए इसको परचेज अकाउंट डेबिट। और जो चीज़ हमारी जा रही है, कैश जा रही है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसका रूल्स होता है यही, बीइंग गुड्स परचेज्ड। कितनी रुपीज़ की थी? 230। ओके। एंड द नेक्स्ट इज रेंट पेड। रेंट पेड क्या? ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनको हम लोग डेबिट करते हैं एंड ऑल इनकम्स एंड गेंस क्रेडिट करते हैं, ठीक है। रेंट पेड, रेंट हमने पेड किया तो रेंट पेड करेंगे, तो रेंट हमारा एक तरफ से क्या जा रही है, क्योंकि 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो रेंट पेड, ठीक है। रेंट पेड किया, कैश हमारी जा रही है और रेंट कैश जाती है तो उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट में, क्योंकि हमेशा 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। लिखते हैं हम लोग रेंट अकाउंट, और जो चीज़ जा रही होती है कि जैसे कैश जा रही, क्योंकि रेंट हमने पेड किया आएगा, बीइंग कैश पेड ऑन रेंट। इसकी और शॉर्ट भी लिख सकते हैं बट मैंने लॉन्ग कर दी है, इससे कोई टेंशन नहीं है, 50 रुपीज़ का। ओके। एंड द नेक्स्ट इज सैलरी पेड। सैलरी सेम एज अ नॉमिनल अकाउंट होता है, ये भी नॉमिनल अकाउंट में सैलरी पेड की, रेंट पेड किया, जो चीज़ पेड की वो हमारी सब एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंसेस को जितना होता है वो हम लोग डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस हमारा यहाँ पे डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्यों हुआ? क्योंकि हमारी कैश जा रही है। इसका वो नरेशन लिखते हैं, बीइंग सैलरी पेड। यहाँ पे लाइन थोड़ी सी कम पड़ गई है तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इसकी अमाउंट है 60। फिर इसका टोटल हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं। इसका टोटल लिख देंगे 4000, 2000, इन सब का टोटल हो जाएगा हमारा 8740।
दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों साइड पे 8740, और ये जनरल एंट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैगी। तो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।